अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम नवाज और फिर से बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के मुस्ताफी जज जस्टिस मिज़ार अली अकबर नकवी की, जिनको के सुप्रीम जुडिशल काउंसिल अब कहीं जाने नहीं दे रही, बल्कि उनके खिलाफ कोई ना कोई फाइंडिंग भी आएगी। और वो कैसे कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जस्टिस मिज़ार अली अकबर नकवी के खिलाफ शिकायत पर कार्रवाई जारी रखने का फैसला कर लिया है। ये कार्रवाई किस तरह से जारी रहेगी, क्या तरीकेकार अपनाया जाएगा, ये अभी काउंसिल ने तय करना है। आज सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास हुआ। उस इजलास में क्या कुछ हुआ आपके सामने रखूंगी, लेकिन जब गुज़िश्ता रोज यानी 10 जनवरी 2024 को जस्टिस मिज़ार अली अकबर नकवी, जो कि सुप्रीम कोर्ट के हाजिर सर्विस जज हैं और अपने खिलाफ मिसकंडक्ट की 10 शिकायत का सामना कर रहे हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, उन्होंने अपना इस्तीफा सदर मुमलिकत को पहुंचाया। सदर मुमलिकत ने आज सुबह उनका इस्तीफा मंजूर भी कर लिया, लेकिन बहस यही चल रही थी कि क्या इस्तीफे की सूरत में किसी जज को ये इजाज़त होनी चाहिए कि वो तमाम मराहत पेंशन समेत जो है वो समेत के घर चलता बने, और एक जज रिटायरमेंट के बाद भी आवाम को आराम से कोई 20-25 लाख का तो मेरे ख्याल से हर माह पड़ता ही है। ये भी मैं कम अंदाज़ा लगा रही हूँ, इससे ज़्यादा का खर्च एक जज का होता है रिटायरमेंट के बाद। दौरान सर्विस तो ये, क्योंकि वो सर्विस भी कर रहे होते हैं, तो वो एक अलग बात है। लेकिन एक ऐसा जज जो कि मिसकंडक्ट का उन पर इल्ज़ाम है, जिनके खिलाफ कुछ ऐसे इल्ज़ामात हैं जिनमें के जो शिकायत करंदगान है वो ये दावा करते हैं कि नाकाबिले तरदीद शवाहिद हैं, तो फिर उन शवाहिद की मौजूदगी में क्या एक जज जब इस्तीफ़ा दे दे तो उसकी जान छूट सकती है? कल से यही बात ज़ेरे बहस थी और बहुत से लोगों का बशमूल मेरे यही ख्याल था कि चीफ जस्टिस कादी फ़ायज़ ईसा क्योंकि खुद एहतसाबी पर यकीन रखते हैं और उन्होंने खुद भी इसी तरह के ट्रायल का सामना किया है, तो वो किसी सूरत जस्टिस मिज़ार अली अकबर नकवी को सिर्फ इस्तीफे से जाने दे नहीं सकते। आज जब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इजलास का आगाज़ हुआ, तो उस इजलास के साथ ही जो पहला मामला था वो ये उठा कि जस्टिस एजाजुल एहसन, जिन्होंने कि जस्टिस मिज़ार अली अकबर नकवी के ऊपर लगे तमाम इल्ज़ामात मुस्तरद करके उनको बिल्कुल दूध से धुला साबित कर दिया था परसों अपने लिखे एक डाइसेंटिंग नोट में, जो कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई में ही था, वो आज इजलास में शामिल नहीं हुए। और जस्टिस मिज़ार अली अकबर नकवी की अदम मौजूदगी में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के 4 मेंबरान आए, यानी चीफ जस्टिस कादी फ़ायज़ ईसा, जस्टिस सरदार तारिक मसूद, क्वेटा सॉरी बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस नईम अख्तर अफगान और लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अमीर भट्टी। ये 4 मेंबरान आए, जस्टिस एजाजुल एहसन नहीं थे, और जाहिर है कि चीफ जस्टिस ने पहला सवाल जो अटॉर्नी जनरल से पहले इस्तीफे के बारे में पूछा, अटॉर्नी जनरल ने जस्टिस मुज़ाहिर नकवी का इस्तीफा पढ़कर सुनाया, और उसके बाद जो अगला सवाल उठा वो यही था जो चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल से पूछा कि क्या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल अपने एक मेंबर की अदम मौजूदगी में, जो कि इनकारी हैं कि वो इस प्रोसीडिंग का हिस्सा नहीं बनना चाहते, क्या उनकी अदम मौजूदगी में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल अपनी कार्रवाई जारी रख सकती है? जिस पर अटॉर्नी जनरल ने ये कहा कि क्योंकि आइन का आर्टिकल 209 की क्लॉज 3 में दर्ज है कि अगर कोई जज माजरत कर लेता है तो उससे नेक्स्ट सीनियर तरीन जज को जो है वो काउंसिल बुला सकती है, और अब सुप्रीम कोर्ट के जज ने क्योंकि काउंसिल की कार्रवाई में शामिल होने से माजरत की थी, तो फिर नेक्स्ट सीनियर जज को काउंसिल का हिस्सा होना चाहिए। फिर काउंसिल ने ब्रेक की और चीफ जस्टिस ने ये हुक्म दिया रजिस्ट्रार को, जो कि सेक्रेटरी है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की, कि जस्टिस मंसूर अली शाह, जो कि सीनियरिटी की लिस्ट में जस्टिस एजाजुल एहसन के बाद नेक्स्ट सीनियर जज हैं, उनको बुलाया जाए और उनसे पूछा जाए कि क्या वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई का हिस्सा बनना चाहते हैं। और फिर जब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के जजेस उठकर चले गए, तो ठीक 5 मिनट के बाद रजिस्ट्रार ने ओपन कोर्ट में, क्योंकि ये प्रोसीडिंग हो रही है, तो कमरा अदालत नंबर 1 में ये ऐलान किया कि जस्टिस मंसूर अली शाह के साथ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल 3:30 बजे आएगी, और उस वक्त 3 बज रहे थे। खैर 3:30 बजे जब काउंसिल आई तो काउंसिल के सवाल जवाब शुरू हुए। अब सबसे बड़ा मामला काउंसिल के सामने भी यही है कि अगर एक जज जिसके खिलाफ कार्रवाई चल रही है, जिसको शो कॉज नोटिस 2 दफ़ा पहले जारी किए गए, फिर तीसरी बार उनको मौका दिया गया अपने शो कॉज नोटिस पर जवाब देने का, और वो अब जवाब दे के उन तमाम तर इल्ज़ामात को मुस्तरद भी कर रहे हैं, क्या फिर काउंसिल उनके खिलाफ कार्रवाई को अचानक बंद कर दे, या फिर काउंसिल ने कोई ना कोई राय देनी है? अब इस पर अटॉर्नी जनरल ने जब अदालत की मुआवनत शुरू की, तो उन्होंने कहा कि ज़ाहिरी बात है कि जब एक मामला काउंसिल के सामने आ गया है तो उसको मंतकी अंजाम तक भी काउंसिल को पहुंचाना है। और उसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है जो कि 2023 जून 2023 में आया है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के 2 रुकनी बेंच का फैसला है, जो कि और इस केस के अंदर, यानी ये जो शेरबानो ज़िया का केस था, इस केस के अंदर अदालत ने ये करार दिया था कि अगर कोई जज रिटायर हो जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती, और ये फैसला जस्टिस मुनीब अख्तर ने लिखा था। और ये केस मुझे अच्छी तरह से याद है कि इस केस में अदर साइड को नहीं सुना गया था, बल्कि सिर्फ एब्रप्टली वो केस एक साइड को सुन के दरख्वास्त नॉन मेंटेनेबल थी, और उसकी वजह ये थी कि ये जो दरख्वास्त थी, जो जिसमें कि जस्टिस मुनीब अख्तर ने फैसला दिया था, ये साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बारे में थी, और ये दरख्वास्त
उनके खिलाफ तब आई जब वो अभी चीफ जस्टिस थे, और चीफ जस्टिस उनके खिलाफ जो शिकायती रेफरेंस आया था सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में शहरी की जानिब से, वो तब आया जब वो खुद चेयरमैन थे सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के और चीफ जस्टिस थे। साकिब निसार ने अपने खिलाफ दरख्वास्त को टेकअप नहीं किया, और वो दरख्वास्त टेकअप ना होने और साकिब निसार के रिटायर हो जाने के बाद जो उनके खिलाफ शिकायत गुजार थी, उन्होंने दरख्वास्त दायर कर दी सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में आईनी दरख्वास्त दायर की गई जिसमें ये पूछा गया कि जज रिटायर भी हो गया है तो उसके खिलाफ कार्रवाई का क्या तरीक़ेकार होगा। और फिर सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने, जिसका कि फैसला जस्टिस मुनीब अख्तर ने लिखा, ये करार दे दिया कि जब एक जज रिटायर हो जाता है तो फिर उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती। यानी आम लफ्ज़ों में एक जज रिटायर होकर अपने तमाम तर गुनाहों से पाक हो जाता है। और यही तासुर जो है वो इस फैसले से लिया भी गया। मुझे अच्छे से याद है, जब हम इसको रिपोर्ट भी कर रहे थे तो हम इसी कन्फ्यूजन के शिकार थे कि ये कैसे हो सकता है कि आप एक जज को सिर्फ इसलिए क्लीन चिट दे दें क्योंकि उसने रिटायरमेंट ले ली है। हालांकि उसके ऊपर बहुत सारे इल्ज़ामात हैं, मुमकिन है कि अगर उसके खिलाफ कार्रवाई हो तो वो इल्ज़ामात साबित भी हो, और मुमकिन है कि वो एग्ज़ोनरेट हो जाए, यानी अपने जो इल्ज़ामात हैं वो उसके ऊपर लगे वो गलत हो जाए, उनसे छूट जाए। लेकिन स्टिल ये फैसला इनफील्ड था। अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट आ चुका है, और इस एक्ट की जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट लागू होता है अप्रैल से, भले उसको सुप्रीम कोर्ट के 8 रुकनी बेंच ने मुअत्तल कर रखा था, लेकिन जब उसको अपहेल्ड किया गया, यानी उसको बरकरार रखा गया, तो फिर उसका निफाज उसी दिन से होगा जिस दिन से वो पार्लियामेंट ने जो है वो बनाया था, और पार्लियामेंट के बनने के बाद वो एक्ट लागू हो गया था। तो फिर जाहिर है कि जब ये आईनी तशरीह का मामला था या आईनी इंटरप्रिटेशन का मामला था, तो इसके लिए कम से कम 3 रुकनी बेंच को ये फैसला करना चाहिए था। यानी अगर इन बातों को भी आसान लफ्ज़ों में बताऊं तो अटॉर्नी जनरल का ये कहना था कि सुप्रीम कोर्ट का जो ये फैसला है, जो कि साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की शिकायत पर आया, वो मौजूदा कानून के तहत मेंटेनेबल फैसला नहीं है। खैर, जब चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने ये सवाल किया अटॉर्नी जनरल से कि क्या ये फैसला मौजूदा केस पर लागू होता है, क्योंकि ये तो तब का फैसला है जब साकिब निसार के खिलाफ कार्रवाई सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ने टेकअप ही नहीं की थी, यानी शुरू ही नहीं की थी, कार्रवाई का आगाज़ नहीं किया था। तो अटॉर्नी जनरल ने ये कहा कि जो मौजूदा केस है वो टोटली मुख्तलिफ है, यानी कि जो अभी ये मामला देख रही है अदालत, ये मुख्तलिफ है, और जो मामला उस वक्त था वो भी मुख्तलिफ था। और फिर सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ने ये कार्रवाई जारी रखी, और सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ने अपनी कार्रवाई में अहम ऑब्जर्वेशंस भी दी। यानी चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने ये कहा कि अगर कोई जज रिज़ाइन कर देता है, यानी अगर सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल कार्रवाई कर रही है और सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ने कल सपोजिटली फैसला सुनाना है, अपनी राय देनी है, और वो राय देने बरतरफी इससे मुतालिक है, और अगर सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल का कोई एक रुकन जज का दोस्त है और वो ये कह देता है जज को एट द 11th आवर कि भाई आप रिज़ाइन कर दें क्योंकि आपके खिलाफ फैसला आने वाला है, क्योंकि ज़ाहिर है आपको पता है रिज़ाइन की सूरत में कुछ और बेनिफिट्स होते हैं, और बरतरफी की सूरत में आप तमाम तर बेनिफिट से महरूम हो जाते हैं, और उसके नताइज भी भुगतने पड़ते हैं, इंक्वायरी का सामना भी फर्दर करना पड़ सकता है। तो चीफ जस्टिस कादी फ़ायज़ ईसा ने ये सवाल किया कि अगर सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल अपनी राय देने के आखिरी मराहिल में हो, तो क्या उस वक्त अगर कोई जज इस्तीफ़ा दे दे तो क्या होगा? तो अब ये जो पूरी सिचुएशन है, अटॉर्नी जनरल ने यही बताया आज सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को कि ये अपनी नौयत का पहला केस है, यानी इस तरह की सूरत हाल इससे पहले नहीं उभरी कि किसी जज के खिलाफ मिसकंडक्ट की कार्रवाई जारी हो और वो जज इस्तीफ़ा दे दे, और फिर इस्तीफ़े के बाद काउंसिल को समझ ही ना आए कि वो इस मामले पर प्रोसीड। अब सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ने जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी को एक और मौका दे दिया है, और वो मौका ये है कि जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी अगर खुद चाहे, खैर अब वो जस्टिस नहीं है, मज़ाहिर अली अकबर नकवी अगर खुद चाहें तो काउंसिल के सामने पेश होकर अपना मौक़िफ़ रख सकते हैं। चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने आज जो काउंसिल की कार्रवाई का फैसला होता है, यानी जिसको हम फैसला तो नहीं कहेंगे, आज की कार्रवाई का जो ऑर्डर ही कहेंगे, खैर वो लिखवाते वक्त उन्होंने जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी को मालूमाती नोटिस भी जो है वो देने का कहा है, और उसमें ये कहा है कि ये जो लेटर ऑफ नोटिस ऑफ इंटीमेशन उनको जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी को दिया जाएगा, उसके साथ उनको ये भी बताया जाए कि कौंसिल अपनी कार्रवाई जारी रख रही है, यानी उनकी रिटायरमेंट के साथ मामला ख़त्म नहीं हो गया, यानी इस्तीफ़ा दे के आप छूट नहीं सकते। ये मैसेज आज सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ने दे दिया है, और इसके साथ ही जो जस्टिस मज़ाहिर नकवी के वकील थे ख्वाजा हारिस, उनको नोटिस भी किया गया है, और ये कहा गया है कि कौंसिल अपनी कार्रवाई जारी रखे हुए है, तो अगर आप चाहें तो कौंसिल के सामने पेश हो जाएँ। ये भी कौंसिल ने कहा है कि अगर कल मज़ाहिर नकवी के वकला अदालत से सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल से वक्त मांगते हैं, तो उस सूरत में जो उनके खिलाफ शिकायत गुजार हैं उनको सुना जाएगा, और जो गवाहान नोटिस करके तलब कर रखे हैं उनको सुना जाएगा। आज सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल की कार्रवाई के दौरान चीफ जस्टिस कादी फ़ायज़ ईसा ने अहम ऑब्जर्वेशन भी दी हैं, और उन्होंने ये कहा है कि क्योंकि अवामी पैसा और वक्त खर्च होता है, और अगर सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल उन्होंने अटॉर्नी जनरल की
जानिब से ये लिखवाया आज के जो हुक्मनामा कहेंगे उसके अंदर कि अगर इस तरह से कार्रवाइयाँ होनी है और कोई मामला शुरू होके उसको ऐसे एक रिजिग्नेशन से उसने रुक जाना है, तो और सुप्रीम कोर्ट अगर अपने जजेस की खुद एहतसाबी को ऐसे रैप अप कर देगी तो फिर जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं वो एक कागज़ के टुकड़े के सिवा कुछ भी नहीं होंगे। उसके अलावा चीफ जस्टिस कादी फजीसा ने ये भी कहा कि ये नहीं हो सकता कि आप इस्तीफ़ा देकर सिर्फ इस मामले को ख़त्म कर दें, बल्कि अवाम जिनके लिए कि ये आइन बना है उनको भी जो है वो हमने जवाब देना है। और चीफ जस्टिस ने कहा कि सोशल मीडिया के ऊपर और मीडिया के ऊपर जो ये तासुर मिला कि शायद इतनी बुरी है सुप्रीम कोर्ट या इतने बुरे हैं जजेस, उस तासुर को भी हमने दूर करना है। तो जाहिर है कि ये कार्रवाई चलेगी। आज जब कार्रवाई के इख्तिताम में हुक्मनामा वगैरह लिखवाया जा चुका था, आखिरी स्टेज पर था, तो जस्टिस मंसूर अली शाह ने एक सवाल ये भी उठाया कि ये नहीं हो सकता कि कोई इस्तीफ़ा देकर सिर्फ जो है वो फारिग हो जाए और ये मामला हवा में लटक जाए, बल्कि हमें किसी न किसी इख्तिताम तक इस मामले को पहुंचाना है। और उसके साथ उन्होंने इस्तीफ़े को पढ़ते हुए ये कहा कि जस्टिस मिज़ार अली अकबर नकवी अपने इस्तीफ़े में ये लिखते हैं कि मौजूदा सूरत हाल में जो पब्लिक में जो कुछ हो रहा है फॉर द पब्लिक नॉलेज एंड फॉर द पब्लिक मैटर्स, वो इस्तीफ़ा दे रहे हैं और वो मज़ीद अपना काम जारी नहीं रख सकते। तो जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि तासुर तो जस्टिस मिज़ार नकवी ने ऐसा दिया जैसे उनको कोई इंसाफ की तवक्को ही नहीं थी और शायद कोई ड्रैकोनियन सिस्टम यहाँ पर चल रहा है और उनको इंसाफ नहीं मिलेगा। तो उन्होंने कहा कि हमें ये मामला भी एड्रेस करना है, यानी जजेस इस इस्तीफ़े के ऊपर नाखुश दिखाई देते हैं। जस्टिस मिज़ार नकवी का जो इस्तीफ़ा था वो बिलाशुबा कल सरप्राइज़ था, यानी एक जज जिसके पास ये ऑप्शन नवंबर में भी था कि वो इस्तीफ़ा दे सकता। पिछले 1 साल से ये कार्रवाई चल रही थी, लेकिन उन्होंने उस स्टेज के ऊपर आके इस्तीफ़ा देना ज़रूरी समझा जिस वक़्त जस्टिस एजाज़ुल एहसन उनकी फ़ेवर में एक बाकायदा इतना लंबा नोट लिख के उनको क्लीन चिट दे चुके थे। यानी अपने साथी जजेस को भी जो है वो शॉक कर देना अपने इस्तीफ़े से एक अजीब ही सा मामला था। और इसके साथ ही ना सिर्फ अपने साथी जजेस को शॉक दिया जस्टिस मिज़ार नकवी ने, आज सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में बैठे जजेस भी कुछ गुस्से में ही दिखाई दिए। यानी जस्टिस अमीर भट्टी ने तो 1-2 दफ़ा 1-2 पॉइंट्स के ऊपर ऑब्जेक्शन करने की कोशिश की। पहले उन्होंने पॉइंट आउट किया कि जस्टिस एजाज़ुल एहसन की गैर मौजूदगी में 4 मेंबर्स बैठ के कैसे सुन सकते हैं। बाद में उन्होंने जो आफिया शेरबानो वाला केस था, उस पर ये कहा कि ये तो तब था जब सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर मुअत्तल शुदा था। फिर भी चीफ जस्टिस ने हुक्मनामा लिखवाते हुए ये कह दिया कि बेशक मुअत्तल था, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट ने बैठकर उस एक्ट को अपहिल्ड किया है, उसको बरकरार रखा है, तो ज़ाहिर है कि उसका निफाज़ होना था। तो जस्टिस अमीर भट्टी के भी कुछ तासुरात ठीक नहीं लग रहे थे। और फिर जस्टिस सरदार तारिक मसूद भी इस्तीफ़े के ऊपर गुस्से में दिखाई दिए जब उनको ये बताया गया कि जो आफिया शेरबानो जजमेंट है उसका निफाज़ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल पे भी उसका इतलाक होगा। तो जस्टिस सरदार तारिक बोले कि जजमेंट्स का इतलाक अदालतों पर हुआ करता है, हमारे ऊपर नहीं है, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने बताया कि नहीं आपके ऊपर भी इतलाक होगा। लेकिन ओवरऑल जो एक्सप्रेशंस थे जजेस के या जो एक माहौल था वो खामोश या टेंस्ड ही था कि जाहिर है कि इस्तीफ़े की सूरत में एक जज को ना छोड़ने की एक रिवायत अगर सुप्रीम कोर्ट बना रही है या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में बनने जा रही है, तो उससे पहले इस्तीफ़े को एब्ज़ॉर्ब करना, उसको डाइजेस्ट करना शायद सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए भी इतना ईज़ी फ़िलहाल नहीं है। ख़ैर मुझे इजाज़त दीजिए, आज की वीडियो के लिए इतना ही था। आपसे कल फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई के ऊपर मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।